भारतीय राजनीति में परिवार का जिक्र नया नहीं है। परिवारवाद के आरोप लगभग सभी दलों पर लगे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। परिवारवाद से राजनीतिक दल कतराते भी नहीं हैं, क्योंकि इसमें सफलता का प्रतिशत किसी दूसरे समीकरण से कहीं अधिक है। एम करुणानिधि के बाद एम.के. स्टालिन, शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन, वाई.एस.आर. रेड्डी के बाद जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं का मुख्यमंत्री होना यह बताता है कि भारतीय राजनीति में बेटों ने सफलता हासिल की है। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने भी इस थ्योरी को सफल बताया है। लेकिन राजनीति में बेटों के साथ भतीजों का आना भी अनोखी बात नहीं है। इन दिनों महाराष्ट्र में चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच टकराव राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बना हुआ है। अजीत पवार ने बगावत कर अपने चाचा शरद पवार को चुनौती दी है। भारतीय राजनीति में चाचा भतीजे का कॉम्बिनेशन भी खूब देखा गया है। हालांकि इस कॉम्बिनेशन में कई बार बगावत और खिलाफत भी दिख जाती है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। शरद पवार ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था तो उनका मकसद महाराष्ट्र की सत्ता के साथ केंद्र की सत्ता भी थी। यह अलग बात है कि महाराष्ट्र में सबसे युवा सीएम रहे शरद पवार की पार्टी कभी भी महाराष्ट्र या केंद्र में सरकार की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी। अपने समर्थन से सरकार चलाने वाली पार्टियों में शामिल रही एनसीपी के नेताओं को अच्छे पद भी मिले हैं, लेकिन शरद पवार की व्यापक राजनीतिक छवि उनके साथ चलने वाले भतीजे अजीत पवार के लिए काफ़ी नहीं रही। पार्टी में अजीत पवार को कभी बड़ा पद नहीं दिया गया। वे डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया का हिस्सा कभी नहीं रहे। महाराष्ट्र में जब एनसीपी के सहयोग से महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तब भी अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इससे पहले भी 2019 में अजीत पवार ने यह प्रयास किया था। देवेंद्र फडणवीस के साथ रहकर भी वो डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन 3 दिनों में ही सरकार गिर गई। अजीत पवार को वापस शरद पवार की छांव में आना पड़ा, लेकिन इस बार खेल आगे निकल गया है। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की तूती बोलती थी। तब बाल ठाकरे के साथ साय की तरह रहने वाले उनके भतीजे राज ठाकरे के मन में वारिस बनने की तमन्ना जागने लगी थी, लेकिन बाल ठाकरे ने ऐसा नहीं होने दिया। राज ठाकरे के बदले बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। नाराज होकर राज ठाकरे ने अलग पार्टी बना ली। बाल ठाकरे की तरह राज ठाकरे ने भी दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाने का प्रयास किया, लेकिन राज ठाकरे को खास सफलता हाथ नहीं लगी। महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक राज ठाकरे खास असर नहीं डाल सके हैं। भतीजों में नया नाम उस आकाश आनंद का है जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती के भतीजे हैं। वैसे तो आकाश आनंद की अब तक की राजनीतिक गतिविधियां खास नहीं रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मायावती को आकाश पर भरोसा बढ़ रहा है। इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आकाश की सक्रियता दिखी थी, लेकिन वो भी बड़े स्तर पर नहीं थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति भी बुआ भतीजे की संस्कृति में ढल रही है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के कई खास लोगों को अपनी ओर मिला लिया है। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय जैसे नाम कभी ममता के खास रहे थे, लेकिन भाजपा ने बारी बारी से सबको अलग कर दिया। इसलिए ममता बनर्जी ने गैरों से बेहतर अपने परिवार पर भरोसा करने की शुरुआत कर दी है। अब ममता बनर्जी का पूरा मैनेजमेंट अभिषेक बनर्जी के हाथ ही दिखता है। महाराष्ट्र में ही एक और चाचा भतीजे की जंग चलती रही। हालांकि यह जंग तब शुरू हुई जब चाचा गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया। गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक वारिस को लेकर बेटी पंकजा मुंडे और भतीजे धनंजय मुंडे के बीच जंग शुरू हुई। पहली बार तो धनंजय को पटखनी देकर पंकजा मुंडे ने चुनाव जीता और मंत्री बन गए, लेकिन दूसरी बार बाजी धनंजय के हाथ रही। वे विधायक भी बने और अभी अजीत पवार गुट के साथ सरकार में शामिल होकर मंत्री भी बन गए हैं।